देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, मैं यहाँ पर फिगर में भी दिखा सकता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस पर हम लोग ले लेते हैं जेड एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, एक्स, वाई और ये आपका जेड हो गया। यहाँ हम लोग एक ले लेते हैं बिंदु ए, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ पर कहीं पे भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ ले लेते हैं बिंदु बी और इधर हम लोग ले लेते हैं बिंदु सी। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और इनके स्थिति सदिश क्रमशः दिए गए हैं। ए बी और सी का स्थिति सदिश यहाँ पे दिया हुआ है, वेक्टर ए, इसका वेक्टर बी और वेक्टर ए सी। तो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण कर रहे हैं तीनों बिंदुओं। यहाँ से मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर मिलेगा। अब जो भी कोण समकोण हो, अब वो तो डिपेंड करता है, बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फिर यूज करेंगे। देखिए, वेक्टर ए दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप, यही ना है जी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 16, तो देखो 16, 16, 32 और 32 और 4 41। चलिए वेक्टर बी की बात करते हैं, तो वेक्टर बी क्या है आपका 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 1 यानी कि रूट 6 हो जाएगा। और अब वेक्टर सी की बात करेंगे, तो वेक्टर सी हमारे पास दिया हुआ है, देखिए क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 k कैप। तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस का 5k कैप माइनस का 5k कैप। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 25 हो जाएगा ना, यानी कि रूट 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड करके देखें, तो रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 35 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 35 यानी 41, 41 मतलब कि रूट 41 का स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों का सम किसके इक्वल हो रहा है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर